तो क्या हाल चाल लॉन्डो, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना है ऐसे रेगुलर कंटेंट्स के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऑल नोटिफिकेशन पे करके। तो बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पारस ऑफिशियल को लेकर। तो तुम लोग तो जान ही गए होंगे ये लड़का कौन है, क्योंकि ये बहुत फेमस हो चुका है। तो पूरा बखान मैं दोबारा से नहीं करना चाहता कि इस लड़के ने क्या किया था, क्या बोला था, क्योंकि तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा और कुछ लोगों को गुस्सा भी आ जाएगा। तो इसलिए मेन मुद्दे पे आते हैं कि कुछ देर पहले पारस की जो मम्मी है उनका इंटरव्यू हो रहा था एक चैनल पे, जिसमें वो बहुत रो रही थी और माफ़ी भी मांग रही थी। सो वो क्लिप मैं तुम लोगों को दिखा नहीं सकता, जिसको भी देखनी होगी वो और चैनल्स ने डाल रखी है, तो तुम लोग जाके सर्च करके देख सकते हो। मगर मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि उस लड़के की वजह से उसकी मम्मी को सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत हेट भी झेलना पड़ रहा है। मगर मैं इतना और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार उसने जो भी कमेंट किया था, ये बात है कि यार बहुत लोगों को बुरा लगा हुआ, हर्ट फील हुआ है, रेसिज्म कमेंट उसने उल्टा सीधा किया था। मगर अब माफ़ कर देना चाहिए उसको, क्योंकि यार उसकी वजह से ना उसकी मम्मी को सफ़र करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। वैसे ही यार जो दो स्ट्रीमर्स थे अभी के, ये जो GTX प्रीति है और जो 420 OP है, इन्होंने भी भैया ऐसे ही रेसिज्म कमेंट किए थे। उससे ज़्यादा तो ये दोनों मैच्योर थे भैया, तभी भी जाके इन्होंने ऐसा कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर दिया था। उनको माफ़ी मिल गई है, अब इसको भी माफ़ी मिल ही जानी चाहिए, क्योंकि यार मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, रेसिज्म का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इसकी मम्मी की वजह से बोल रहा हूँ। बाकी तो यार तुम्हारी मर्जी है, और जो पुलिस करेगी वो तो करेगी, मेरे बोलने से कुछ होता नहीं है। अब ये मत सोच लेना कि यार मैं रेसिज्म को सपोर्ट कर रहा हूँ, बस उसकी मम्मी की वजह से थोड़ा बुरा लगता है। बाकी तो यार लौंडा हरामी है ही, और हर किसी को ना गलती से ही सीख मिलती है। तो उस लौंडे ने भी गलती की है, तो अब वो भूल के भी नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि यार अब वो भूल के भी करेगा या फिर सोचेगा भी। अब आगे देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं नियो और मावी को लेकर। तो मावी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालता है जो कि होती है PUBG रिगार्डिंग के ग्लिच को लेकर। तो उसमें ये दिखता है कि जो मावी का पैराशूट होता है वो ग्लिच हो जाता है। तो उसी चीज़ को लेकर नियो जो है वो अपने एक स्ट्रीम में वो मावी को ट्रोल करता है, जो कि तुम लोग देख सकते हो। भाई मैं दिल्ली दा रेपिस्ट हूँ भाई, मेरे को ऑफेंड हो जाऊंगा भाई, मत बोल। अब अगली बार पूछना मत हम क्यों नहीं खेलते कस्टम, ठीक है क्या? हेलो टॉप डॉग भाई, खुद गए हाँ, माता माजिक। चोद। अरे इधर भाई चला। भाई अगली बार पूछना अरे मत। मेरे एस पावर। अगली बार पूछना मत प्रिंस मैं कस्टम क्यों नहीं खेलता, ठीक है क्या? मैंने पूछा ही नहीं भाई, पर हाँ तो मैं तो भी बताऊंगा। ठीक है। तो नियो की ये बहुत बड़ी गंदी आदत है और पुरानी आदत है, वो किसी को भी ट्रोल करता है बिना कुछ सोचे समझे, और फिर बाद में कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, गाली सुनता है, वही फिर से दोबारा। अरे कुत्तों की जिंदगी। तो अब बात करते हैं स्काउट मावी गेम एक्सप्रो और एक्जी वाले मैटर को लेकर। तो बहुत पुराना मैटर अब दोबारा से सामने क्यों आ रहा है? तो हुआ ये है कि कुछ लोग जो है गोल्डी बाई की स्ट्रीम पे जाते हैं और वहाँ पे चैट पे लिखते हैं कि 420 OP और जो GTX प्रीत ने भी रेसिज्म वाला कमेंट किया है। तो वैसे ही रेसिज्म वाला कमेंट बहुत टाइम पहले स्काउट और मावी ने भी किए हैं, तो उन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया या फिर उन लोगों को कुछ क्यों नहीं कहा गया? तो इसी चीज़ को लेकर गोल्डी बाई सब कुछ क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि अब जो है स्काउट और मावी एसेट्यूल का हिस्सा है, तो पूरे एसेट्यूल का हेट मिल रहा था। तो सब कुछ क्लैरिफाई करते हुए गोल्डी भाई ये कहते हैं, तुम लोग ये क्लिप देख सकते हो। from you bro. Now comes another fact. उस टाइम पे OR में मावी था and Scout was in Fnatic. Send me I'm open for my Twitter and DM. Send me a screenshot of 1.5 year old conversation. OR की किसी अथॉरिटी को आपने मैसेज किया हो वो क्लिप्स स्टेटिंग इट वाज रॉन्ग, जो कर रहे हैं आपके प्लेयर्स वो गलत है, या फनाटिक के विक्टर जी को जहाँ पे आप लोग OP लिखते थे, जहाँ पे आप लोग फनाटिक OP लिखते थे एक फॉरेन ऑर्ग को, उनके आपने हेड्स को, इंडिया लीड्स को DM कियो कि योर कंटेंट क्रिएटर इज डूइंग सच थिंग्स, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एनी एक्शन बीइंग अ फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये सब रेसिज्म एंड चीज़ें बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती, जहां पे ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं होती। एक स्क्रीनशॉट भेजो मेरे को। Why you guys are talking all these things with me? The few of them, because you guys think कि ये लोग easy target है। Let's try to put SATL down at कैसे भी करके, बट वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब SATL वो वाला SATL नहीं है कि जो सुनता रहेगा और बोलेगा कुछ नहीं, या 4 दिन स्ट्रीम नहीं करेगा तो ऑडियंस से भाग के बात ठंडी हो जाएगी। और रही बात 420 को या GTX प्रीत को माफ़ करने वाली, भाई मैं कौन होता हूँ उनको माफ़ करने वाला? ठीक है मैंने माफ़ कर दिया भाई, मेरी तरफ से कोई ग्रजेस नहीं है किसी के लिए, मेरी तरफ से 420 को लेके GTX प्रीत को लेके मैं कोई ग्रजेस नहीं है दिल में, ठीक है। आप वो नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन जिन्होंने आवाज़ उठाई है, जिनको हर्ट हुआ है, जिनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग मर्सी, उनसे सॉरी बुलवा दो, उनसे
अपॉलॉजी ले लो। और उनको लगता है कि अगर स्काउट ने एक्जी को कुछ बोला था और एक्जी ने स्काउट को कुछ बोला था आपस में दोस्त होके, तो आप उन लोगों को बोलो कि वो वाला टॉपिक लाए और डू द नीडफुल। आई विल बी मोर देन ग्लैड टू ड्रॉप ऑफ स्काउट एंड मावी। हो गया यादव साहब। हिपोक्रेसी मच मेरी या आप लोगों की? मेरी या आप लोगों की? बेसिकली पॉइंट होता है, एक मुद्दा चल रहा है, एक बात छेड़ी, एसएटीओएल ने बात छेड़ कैसे दी और छेड़ दी, तो चलो अब एक काम करते हैं, अब उस मुद्दे से दूसरे मुद्दे निकालते हैं। बट जब दूसरे मुद्दे का टाइम आया था तब सबकी आंखें और कान बंद थे। ये होता है हिंदुस्तान में, बड़े से बड़े छोटे से छोटे सब यही करते हैं कि एक मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा मुद्दा छेड़ दो तो फर्स्ट मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, और जो मुद्दा छेड़ोगे उसका कोई सेंस नहीं होगा, पूरा कंफ्यूजन क्योस क्रिएट हो जाएगा। मैं ये बात कलम पे लिख के देता हूँ, कलम पे। अगर स्काउट और मावी, उनका जो भी आपस में एक दूसरे के साथ लफड़ा हुआ, स्काउट का गेम एक्सप्रो के साथ हुआ, स्काउट मावी का XYZ के साथ हुआ, अगर वो लफड़ा इन लोगों ने किसी ऑडियंस को, किसी अननोन पर्सन को आपस में फ्रेंडशिप के दौरान एक दूसरे को बैंटर करते हुए, या स्काउट ने गेम एक्सप्रो ओशन को जो बोला और गेम एक्सप्रो ने उसको कुछ बोला उस दौरान नहीं हुआ था, तो मार्सी इनकी फाड़ देता। मेरे से कागज पे लिख के ले लो। तब तो तुम लोग ओपी भाई करते थे 2 लाख वॉचिंग में, हैं? खीकी तुम लोग को जोक याद आते थे जब मावी उसकी मारता था एक्जी की, और एक्जी मावी की मारता था, और एक्जी इसकी मारता था, और गेम एक्स प्रो स्काउट को पेल रहा था और स्काउट उसको पेल रहा था। तब तो तुम लोग जो है गेम एक्स प्रो को गालियां देने में बिजी थे। हिपोक्रेट मैं हूं, तुम लोग हो। तो जो लोग भी ये पुराने से पुराना मैटर लेके आ रहे हैं, एक्जी फैक्जी वाला, स्काउट और गेम एक्स प्रो वाला, तो जो ये मैटर था ना उनका आपस में था, इन्होंने आपस में सॉर्ट आउट कर लिया था। और ये चंद्रमुखी चूतिया जो 420 ओपी और जीटेक्स प्रीत ने रेसिज्म वाला कमेंट किया है वो अलग है, तुम इससे कंपेयर मत करो और पुराना मैटर को इसमें मत लाओ, घसीटो मत। तो बस यार आज की वीडियो यहीं तक थी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी ओपिनियन देना हो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू, सायोनारा। तो यार मैंने देखा बाद में कि ये 7 मिनट 53 सेकंड की वीडियो हो रही थी, अब इसको 8 मिनट की कैसे करूँ? 8 मिनट की कर पाऊंगा तो खुद से बहुत सारे ऐड लगा पाऊंगा, छकवा पैसा आएगा, अगले दिन लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा। तो बस इसलिए ये ज्ञान पेल दिया, बाकी कुछ नहीं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।